अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लाइफ स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी अंत से ही आरंभ है, सीज़न 2 पार्ट 16। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। एक अजीब सी सिचुएशन हो चुके थे। ये पता चलना कि जो सिया को गोली लगी थी वो सांझ की बंदूक से नहीं, किसी और के, वो भी विक्रांत सेठ की ओर से। अब क्या वो वहाँ पे मौजूद था? ये अलग से सवाल थे। साक्षी बहुत परेशान हो चुकी थी। ये लोग बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन साक्षी की मॉम और मुस्कान के एकदम से आने से सब शांत हो जाते हैं। ये शांति देख साक्षी की मॉम पूछती है कि क्या हुआ अचानक? अभी तो बात कर रहे थे तीनों इकट्ठे मिलके, अब हम आते ही चुप हो गए। मुस्कान जो है वो घूर के देख रही थी कि क्या चल रहे थे यहाँ पे। साक्षी बोलती कि कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे बात कर रहे थे। वहाँ पे मुस्कान और साक्षी की मॉम भी बैठ जाते, सब आपस में बात ही कर रहे थे। और बातों के दौरान एकदम से साक्षी की मॉम बोलती है कि बेटा, वैसे तुम तीनों दोस्त इकट्ठे बाहर नहीं गए हो, काफ़ी वक्त हो गया है, क्यों ना सारे थोड़ी सी वक्त निकल के अपने कामों से कहीं बाहर से घुमा दो ना। और अब तो मुस्कान और मीनाक्षी भी है, अच्छे होंगे। जिस पर साक्षी बोलती कि मम्मा अभी तो नहीं, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट केस हैंडल कर रही हूँ। जब तक वो केस सॉल्व नहीं होते मैं कहीं पे नहीं जा सकती। अरे तुम्हारी ये केस कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तुम एक सॉल्व करोगी तो कि दूसरा हाजिर हो जाएगी। इससे अच्छा थोड़ी सी वक्त निकालो, हमें भी ले चलो, फैमिली ट्रिप हो जाएगी। जिस पर नेहा बोलती है वैसे आंटी की बातें तो सही है, क्या सोच रही है? ये बात सुनते ही साक्षी नेहा को घूर के देखता, बोलती कि तू हर जगह पे क्यों टांग अड़ा लेती है? बोली ना पॉसिबल नहीं है मम्मा, प्लीज़ अभी पॉसिबल नहीं है, बस जैसे ही ये केस ख़त्म होगी हम सब चलेंगे इकट्ठे, डोंट वरी। लो कर लो बात। अगर बाद में ही जानी होती तो मैं अभी थोड़ी ना कहती। तभी सलोनी भी बोल पड़ती है, आंटी वो अभी ना सिचुएशन कुछ अलग है। कौन सी सिचुएशन अलग है बेटा? अम, वो केस के सिलसिले में ना, और मैं भी फ्री तो हूँ नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी बिजी ही हूँ। तो हम इकट्ठे तो जा नहीं सकते फ़िलहाल, तो इससे अच्छा है कि हम सारे अपने अपने काम ख़त्म करते हैं पहले, और फिर इकट्ठे चलेंगे। जिस पर साक्षी की मॉम बोलती कि अब तो ना तुम तीनों की काम कभी ख़त्म ही नहीं होगी, करो जो करना है। और ये बोल के साक्षी की मॉम वहाँ से उठ जाती है। वहाँ पे सब तो थे, सांझ भी थी, वो एक साइड पे बैठी हुई थी। कहीं ना कहीं वो कभी साक्षी की ओर देखती है तो कभी सलोनी की ओर, लेकिन जब जब सलोनी की नज़रें उसकी नज़रों से मिलती है वो अपनों नज़रों को चुरा लेती है। कुछ ऐसे ही वहाँ पे सिचुएशन थे। और साक्षी, उसकी दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रहे थे। मुस्कान एक दो बार साक्षी की ओर देखती है तो थोड़ी सी टेंस नज़र आ रही थी उसे साक्षी। वो एकदम से वहाँ से उठती है, साक्षी के पास आके बैठते हैं, बोलती कि क्या हुआ? सब ठीक है ना? साक्षी मुस्कान की ओर देख के बोलती कि हाँ बेबी, सब सब ठीक है। पर यूं अचानक आपके माथे पे शिकंज कैसी? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। सच में ना? मुझे बाद में पता चलेगी ना तो। अरे नहीं बेबी, ऐसी मतलब सीरियस वाली कोई चीज़ नहीं है, सब नॉर्मल है, डोंट वरी। मुझे कुछ नहीं हुई है, मैं ठीक हूँ, ना ही मैं परेशान हूँ, रिलैक्स, तुम भी रिलैक्स रहो। तो मुस्कान चुप हो जाती है। थोड़ी बहुत वहाँ पे एक अजीब सी सन्नाटा थी, और उस सन्नाटा को तोड़ते हुए जो सलोनी है वो नेहा की ओर देखते हुए बोलती कि हाँ भाई बोल, तू तो इस घर में आने वाली नहीं थी, कैसे आ गई तू? अब माहौल को थोड़ा तो लाइट करनी ही थी। नेहा तो शॉक्ड वो सलोनी को घूर के देखने लगती है, और इधर साक्षी भी नेहा की ओर देखते हुए भी घुर्राते हुए। तभी नेहा बोलती है कि अब वो क्या है ना, वो दोस्त की घर है यार, तो दोस्त के घर अगर दोस्त बुलाएंगे तो आने पड़ेंगे ना, उसके लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन थोड़ी ना है। कि क्यों क्यों साक्षी? साक्षी उसे घूरते हुए देखती है। तभी मुस्कान को साक्षी की मॉम आवाज़ लगाती है तो मुस्कान उस सही से चली जाती है। साक्षी आती है नेहा के पास और एकदम से उसकी कान खींचने लगती है। नेहा बोलती है, आउच, आई मेरी कान क्यों खींच रही है तू? क्या हो गई है? अच्छा, तू जो चिंगारे लगा के गई है उसका क्या मतलब समझू?
तभी नेहा बोलती कि मैं कोई चिंगारी वगैरह नहीं लगाई हूँ यार, वो भाभी जी इतनी प्यार से पूछ रही थी, और देखो वो उनका हक बनती है हर चीज़ जानने की, बता दिया कर। क्यों उनको औरों से पता चलेगी चीज़ें? हाँ, अपनी चीज़ें ठीक से करना तू, मुझे काहे दोष दे रही है? अच्छा, वैसे तो मैं बता ही दी थी, पर बताने की मौका तो दिए जाए ना इंसान को। लेकिन उससे पहले तुझ जैसे इंसान अगर ऐसे चिंगारी लगाए ना, तो पता नहीं क्या ही हो जाएगी। तभी नेहा बोलती कि हाँ, तो चिंगारी की आँच तो मैं देख ही चुकी हूँ दोनों के। हाँ, तुझे तो उल्टा मुझे शुक्रिया कहनी चाहिए इसके लिए कि मैंने एक अच्छी खासी मौका तुझे दी एक मोमेंट बनाने के लिए। जिसे सुन के साक्षी फटाक से उसके कान छोड़ देती है। सलोनी पूरी हंस पड़ती है, बोलती है अच्छा तो तूने नोट कर ली, और नहीं तो क्या। अरे, जब ऐसे मुसीबत सर पे हो ना, तो इंसान बचने के लिए कुछ कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढती है। तो सीधा नज़र इन दोनों के ऊपर आए, तो हमने सीधा साफ शब्दों में समझ गए कि आखिरकार क्या हुआ है। चल तू मुझे थैंक यू बोल। अब साक्षी की बोलती बंद, वो कुछ नहीं बोलती, बोलती कि बढ़िया आई, चुप से बैठ जा।" ये चारों ही आपस में बात कर रहे थे। उधर सांझ एकदम से चुपचाप सी बैठी थी। मीनाक्षी सांझ के पास जाती है और वो बोलती कि क्या चल रहा है दिल में और दिमाग में? सांझ बोलती कि नहीं नहीं तो मैडम, कुछ नहीं चल रही है। क्या क्या चलेगी, मतलब आप क्या सोच रही हो? नहीं नहीं, तुम क्या सोच रही हो पहले ये बताओ ना, मैं पहले तुम्हारी चीज़ें तो समझ जाऊँ। यूँ जो नज़रें तुम छुरा रही हो सलोनी से, आखिर वजह क्या है? जो बात है जो तुम वो छुपा रही हो, बताओ। कुछ नहीं ना मैम, क्या अभी मैं भला क्यों छुपाऊंगी? अच्छा, तो फिर ज़रा बताओ क्या सोच रही हो? ये उसको देखते देखते नज़रें चुराना, कुछ तो होगी ना तुम्हारे दिल में। डू यू लाइक हर? जो बात सुन के मीनाक्षी की जो सांझ वो एकदम से खांसने लगते, बोलती कि मैम वो ये क्या बोल रही है आप? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अब ये थोड़ी सी लाउड बोल देती है, तभी ये साक्षी और सलोनी की दोनों की ही नज़र इस साइड पे आती है, तो मीनाक्षी चुप से बैठ जाती है। सलोनी पूछ लेती है कि क्या क्या बोला इसने? तभी सांझ खड़ी होते बोलती कि नहीं मैम, वो कुछ नहीं, वो बस थोड़ी सी बातें कर रहे थे। अच्छा, तो तुम हकला क्यों रही हो? क्या हो गई है? एवरीथिंग इज ओके? जी 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 मैम, एवरीथिंग इज ओके। इधर मीनाक्षी हंसते बोलती कि नहीं, वो जो दिख रहा है वो ना भी हो सकती है। तभी सलोनी मीनाक्षी की ओर देख कर बोलती कि क्या मतलब? नहीं नहीं, हर चीज़ की मतलब थोड़ी ना बताए जाते। वहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती मजाक की मोमेंट चल रहे थे, बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं कंज्यूमर माइंड में साक्षी की कुछ और ही चल रहे थे। थोड़ी बहुत वक्त बीत रहे थे बातचीतों में, एकदम से जो सलोनी है वो नेहा की ओर देख के बोलती कि तू बता, अब कोई नया आया है क्या? तभी नेहा बोलती कि नया आया है का मतलब अरे तेरे तो बॉयफ्रेंड की लिस्ट की कमी नहीं है, वही पूछ रहे कि कोई नया आया है कि नहीं। तभी नेहा बोलती अरे क्या ही बोलो, जिंदगी एकदम से झंड सी हो गई है, साला कोई टिकता ही नहीं है, सबके अलग अलग चीजें होते हैं, तंग आ गई हूँ मैं सारी चीजों से। तभी एकदम से सलोनी बोलती कि पर लिस्ट काफी लंबी है तेरी, और नहीं है तो क्या, मतलब अरे इनसे कुछ होते ही नहीं है बकवास के अलावा, बस बैठा के बकवास कर लो, और इनकी तो सारी चीजें एक ही जगह पे होते हैं। तभी एकदम से सलोनी बोलती कि कहा बेड? जिसे सुन के एकदम से मीनाक्षी खांसने लगती है। नेहा मीनाक्षी को घूर के देखती है, तो मीनाक्षी बोलती है अब वो मैं आ रही हूँ। और ये बोलते हुए मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। तभी शालिनी बोलती है क्या यार तू भी? नहीं ये सच है यार, मतलब आज तक मैं जितने लोगों के साथ भी रिलेशन में थी, मतलब सबके सुई एक ही जगह पे थे यार, कोई जेन्युइन बंदा मिला ही नहीं आज तक मुझे। या तो काफियों को तो मैंने ऐसे चीटिंग करते हुए पकड़े हैं। तभी शालिनी बोलती है कि यार एक बात सोचने वाली चीज़ है, पता है क्या? तुझे याद है, मतलब अब तो लगभग 2 ढाई साल हो गए हैं, कौन सी बात याद दिला रही तू? नहीं, एक बार मैं आई थी और तुझसे मिली थी, हम लोग एक रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे, तब अचानक से तू मुझे पकड़ के कहीं लेके गई और हमने वहाँ पे तेरे बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ पकड़ा था, याद है तुझे? तभी एकदम से नेहा बोलती कि अरे क्यों नहीं याद होगी, हाँ याद है। वो चीज़ काफ़ी डिफरेंट लगी मुझे, मतलब वो तेरे पास कैसे खबर आ जाते थे?
तभी नेहा कुछ सोचते हुए बोलती कि यार मैंने कभी ये सोची ही नहीं है। क्या मतलब? यार आज तक जितने भी लड़कों के साथ रिलेशन में थी ना, या सबके कुछ ना कुछ इश्यू तो होते रहते, या तो लड़का सही नहीं है, या वो गलत काम में चीज़ों में जुड़ा हुआ था, या वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। कुछ ना कुछ चीज़ें तो थी जिसके वजह से मेरी ब्रेकअप होती रहती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, कहीं से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती थी जिसे सुनते हुए साक्षी बोलती कि कोई होगा शायद तेरे लिए, तेरे ऊपर मतलब मरने वाला, एक जेन्युइन बंदा जो दूर से ही तेरे लिए ये सारी चीज़ करता होगा। क्या पता किसी दिन तेरे सामने आ जाए। तभी नेहा बोलती कि पता नहीं, और एक वो भी तो है। तो कौन? तभी नेहा बोलती कि वो राहुल, जो पिछले 5 सालों से मेरे पीछे मधुमक्खियों की तरह घूम रहा है। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि वैसे वो इंसान। तभी नेहा बोलती कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे उनसे आज की कभी अच्छी वाइब्स आई ही नहीं है, पता नहीं क्यों। उसे देख के पता नहीं खून खौल उठती है मेरी। तभी सलोनी हंसती है, बोलती कि मेरी भी। यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत होती है, फिर नेहा के फ़ोन पे कॉल आती है उसके घर से। तो नेहा बोलती है कि चल ठीक है, अब मुझे जानी पड़ेगी, मैं जाती हूँ, बाद में बात करेंगे, कभी और आ जाऊँगी। ये बोलते हुए वो सबसे बाय बोल के वो चली जाती है। इधर सांझ को भी जानी थी, तो वो चुप से तो बैठी थी, अब एकदम से कैसे वो जाने की बात करेगी। तभी साक्षी उसकी ओर देखती, वो जो मूवमेंट थी या एक्सप्रेशन थी वो समझ जाते, वो थी कि क्या तुम्हें भी जानी है? तभी सांझ खड़ी हो जाती, वो थी कि जी जी मैम, वो मुझे भी जानी है। तो वो थी कि तो बोला करो, ठीक है जाओ। वहाँ से सांझ भी चली जाती है। इधर जो साक्षी और सलोनी हैं, ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। वक्त बीत रहे थे, देखते देखते रात हो गए थे। ये सारे डिनर वगैरह करके अपने अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन साक्षी के दिमाग से ये सारी चीज़ जाती ही नहीं है। अब देखते देखते वो रात भी जैसे तैसे बीत जाते हैं। सुबह होते ही साक्षी अर्ली उठ जाती है, वो फ्रेश वगैरह होती है, मुस्कान को उठाती है। लेकिन मुस्कान को जब उठा रही थी, उसकी मन तो नहीं हो रही थी। वो बड़ी प्यार से उसकी जुल्फ़ों को प्रॉपर कान की साइड में रखती है, उसकी फॉरहेड पे किस करती है। जैसे ही किस महसूस करती है, मुस्कान आंखें खोल लेते, बोलती कि क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठना नहीं है? उठना है। आप क्यों उठ गए हो? सोए रहो ना। नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, बहुत से काम बाकी है, सारी चीज़ करनी है, जल्द से जल्द ये केस सॉल्व करनी है। पर इतनी जल्दी? जल्दी नहीं है, 9 बज रहे, उठ जाओ। तभी मुस्कान उठ जाती है, 9 बज रहे? चलो उठो, मैं हॉल में जाती हूँ। ये बोलते हुए जो साक्षी है वो हॉल की साइड पे जाती है, तो देखती है साक्षी की मॉम वहाँ पे थी। ब्रेकफास्ट बन चुके थे और वो टेबल पे सारी चीज़ रख रहे थे। साक्षी देख के बोलती कि मम्मा उठ गए? हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। वो मुस्कान ठीक है? हाँ वो उड़ गई है। तो आ जाओ ब्रेकफास्ट करते हैं। सलोनी की आवाज़ लगा दो। लेकिन तब तक सलोनी एकदम से कमरे से निकलती है, मीनाक्षी भी, ये दोनों भी उठ चुके थे। साक्षी के पापा भी आते, थोड़ी देर में मुस्कान भी आ जाती, सब इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही साक्षी जो है वो तैयार होती है अब ऑफिस जाने के लिए, यानी पुलिस स्टेशन। निकलने से पहले वो मीनाक्षी की ओर देखते हुए बोलती कि तुम घर पे रहना और अपना ध्यान रखना। सलोनी, मुस्कान वो, तभी सलोनी बोलती कि यार मुझे एक सेमिनार अटेंड करनी पड़ेगी, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। इधर मीनाक्षी बोलती कि दी मुझे आपके साथ जानी है प्लीज़, अब मैं बोर हो गई हूँ घर पे ऐसे बेड पे पड़े पड़े, प्लीज़ ना। ठीक है, पर एक काम करो, तुम सलोनी के साथ चले जाओ, बाद में वहाँ से मुझे ज्वाइन कर लेना। पर दी, कुछ नहीं मीनाक्षी, सलोनी के साथ चले जाना। तो सलोनी भी बोलती है अगर बोल रही है तो मान जाओ ना। तो मीनाक्षी चुप हो जाती है। मुस्कान साक्षी की ओर देख के बोलती कि अपना ध्यान रखिएगा। आई नो, डोंट वरी। और वहाँ से साक्षी निकल जाती है, वो पुलिस स्टेशन की ओर ही चली जाती है। इधर सलोनी और मीनाक्षी, मीनाक्षी सलोनी से पूछती कि कौन से मतलब सेमिनार है एकदम से? है भाई, इसीलिए तो आई हूँ। अच्छा, तो आप दी के लिए नहीं आई थी? आई थी, पर सेमिनार भी अटेंड करना ज़रूरी है ना। अच्छा, कहाँ पे है? इस जगह पे। ये थोड़ी दूर नहीं है, मतलब यहाँ से दी के पुलिस स्टेशन से? तभी सलोनी बोलती कि तुम्हारी दिमाग में तुम्हारी दी के अलावा और कुछ भी नहीं है, अब चलोगे कि नहीं?
अब हाँ चलूँगी ना, तो रेडी हो जाओ। तो ये लोग रेडी होने लगते हैं। हर सलोनी और मीनाक्षी ये दोनों निकल जाते हैं। उधर जैसी ही साक्षी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, वहाँ पे राहुल मौजूद था। थोड़ी देख के वो शॉक्ड होती कि ये इतने सुबह सुबह आ गए। राहुल साक्षी को देखते ही बोलते हैं कि आइए आइए, आप ही के इंतज़ार थे। कैसे हैं आप? वैसे शोल्डर ठीक है ना आपकी? जिस पर साक्षी की जवाब आती है, जी मेरी शोल्डर तो ठीक है। आप इतनी सुबह सुबह पुलिस स्टेशन कर क्या रहे हो? देखिए, अब तो मुझे यहाँ पे हर रोज़ ही आने पड़ेंगे। अब मुझे विस्तार से बहुत सी चीज़ें सुननी है, तो आइए बैठिए। कहूँ तो चाय मंगवा लूँ? साक्षी बोलती कि नहीं, वो मैं घर से पी के आई हूँ। ओके, आइए बैठिए। साक्षी अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। तो राहुल जो है, उसके पास ऑलरेडी उस केस के फाइल्स थे, जो लाशें मिले हैं, जो एक लोग को पकड़े थे, फिर 2 लोगों को पकड़े गए, वो सारी चीज़ फाइल्स थे और वो ऑलरेडी वो पढ़ चुका था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इससे अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद साक्षी ने रखी ही नहीं उस फाइल में। साक्षी बैठती है, बोलती कि हाँ पूछिए। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस फाइल में जितनी भी डिटेल्स है वो काफ़ी नहीं है, कुछ और भी है जो आप नहीं रखे हो फाइल में। साक्षी बोलती कि नहीं तो, ऐसी कुछ नहीं है, जो है इसी फाइल में है। अच्छा, चलो ठीक है, नहीं बतानी है तो अगर पता करना पड़ा तो मैं पता कर लूँगा अपने हिसाब से। लेकिन ये बताइए, वो शख्स कौन था और वो लड़की कौन थी, ये भी तो बताइए। साक्षी बोलती है कि देखिए सर, अभी मैं आपको कोई भी कुछ भी चीज़ें बता नहीं सकती क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे ही नहीं पता है, और जब मुझे ही नहीं पता है मैं आपको कैसे बताऊं? अच्छा, तो आपको भी नहीं पता, ठीक है। और ये लाशों की चीज़ें कुछ नतीजे पे पहुँचे? सर पूरी कोशिश है। वो जो पहला शख्स है जिसके साथ मिल के दूसरा शख्स टेरेस से लाशों को फेंक रहा था, क्या वो पकड़े गए? नहीं सर, वो अभी तक नहीं पकड़े गए। अगर हाथ में लग जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ सकते हैं। ये बात सुन के राहुल शक की निगाहों से साक्षी की ओर ही देख रहे थे। साक्षी बोलती कि देखिए सर, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, इसी चक्कर में आप लोग उसी क्लब में गए थे ना, वो दूसरे शख्स को पकड़ने के लिए। पर वो हाथ में नहीं आया, वो भाग चुका था। ठीक है, तो सारे पुलिस स्टेशन में इसके स्केचेस वगैरह भेज दीजिए। भेज चुके हैं सर। अभी भी किसी भी कोई भी जगह से हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। चलो ठीक है, आपके ये शख्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सच में यही है ना, और कुछ नहीं है जो आप छुपा रहे हो? नहीं सर, बस यही है। राहुल वहाँ से एकदम से उठ जाता है। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। ये बोलते हुए राहुल वहाँ से चली जाती है। साक्षी बस राहुल को जाते हुए देखते हैं। तभी सांझ वहाँ पे आती है। सांझ आते ही बोलती कि मैम, वो आपने जो जो कही थी वो सारी चीज़ मैंने कर ली। वेरी गुड। तुम पुलिस स्टेशन में ही रुको, मैं थोड़ी फार्म हाउस से आती हूँ। पर मैम, अभी वहाँ पे जाना रिस्क है, नहीं होगी क्या? क्योंकि जहाँ तक चीज़ें आपने बताई है, क्या पता राहुल सर आपको फॉलो कर रहे होंगे। बुक करेंगे भी तो भी कुछ पता नहीं चलेंगे। पुलिस स्टेशन रहो। ओके मैम। वहाँ से साक्षी सीधा जाती है अपनी फार्म हाउस पे। वो जब फार्म हाउस पे जाती है, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ गार्ड्स रखे हुए थे। वो एंटर करती है वो उसी कमरे में जाती है जहाँ पे वो अक्सर बैठ के सारी चीज़ों को देखती है, स्टडी करती है। उस कमरे से जाती है और कुछ सोचने लगती है। बोर्ड पे बहुत सारे पॉइंट्स वो लिखी थी और जोड़ने की कोशिश करते हैं। उस दौरान उसके पास बहुत से कॉल आए, लेकिन वो सारी चीज़ को हटाकर बस ध्यान उसी में देती है। उसके बाद थोड़ी सी वो पानी पीती है और पानी पीने के बाद वो अपनी गन निकालती है। पता नहीं कुछ सोच तो रही थी। फिर वहाँ से उठ के हाथ में गन लिए वो एक दूसरी कमरे में जाती है। उस कमरे से पता नहीं एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। वो दरवाज़ा खोलते ही जैसे सामने की ओर देखते, वहाँ पे एक शख्स को बांधे हुए थे। वो हिल भी नहीं सकता था। तो वो जाती है और उस शख्स के सीधा माथे पे गन पॉइंट करती है और एकदम से उसके ऊपर वो मुंह में जो टेप लगाए हुए थे वो एकदम से खींच के खोल देती है। बोलती है तो तुम हो। चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारी थोड़ी सी भी चीख तुम्हारी जान ले सकते हैं।
गन मेरे हाथ में है और गोली फुल लोडेड है और पुलिस वाली हूँ, कोई जवाब नहीं देनी पड़ेगी। तो सोच समझ के चीज़ें करना। मैडम मैडम मुझे मुझे क्यों पकड़ के लाए हो आप लोग? और ये कौन से पुलिस स्टेशन? ये पुलिस स्टेशन के तरह तो लगते नहीं है। अच्छा, क्या है ना, कभी कभार पुलिस स्टेशन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधा सीधा बताओ, किसके लिए काम करते हो? मैडम वो देखो, दिमाग ख़राब मत करो, जो बोल रही हूँ उसका जवाब दो बस। वो वो विक्रांत सेठ, पता है विक्रांत सेठ? तो तुम उस शख्स के साथ मिल के लाशों को ठेका लगाते थे? जी 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 मैडम। कब से कर रहे हो ये काम? मैडम इससे पहले तो कभी करे नहीं ना, वो एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ गए थे, तो मैंने किसी के पास जाके बोला कि कुछ भी काम हो, बस मुझे पैसे चाहिए। तो उसने बोला कि उसका साथ दूँ तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा था, मैंने पूछा कि क्या करने होंगे, तो मैडम बोले कि लाशों को बस टेरेस से फेंकना है तालाब में, बस यही काम है। और मैडम उस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत था। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम विक्रांत सेठ के लिए काम करते हो? मैडम वो जब पहली बार पैसे लेने के लिए आया था, तो वो मेरा दोस्त जिससे बात कर रहा था ना, वो बार बार सेठ बोल रहा था, सेठ। तो मैंने एक बार पूछ लिया तू सेठ किसको बोल रहा है, तो उसने कह दिया था कि विक्रांत सेठ के लिए वो काम करता है। और वो तो पकड़ा भी गया होगा। पकड़ा गया है। क्या तुमने विक्रांत सेठ को कभी देखा है? नहीं नहीं मैडम, मैंने कभी नहीं देखा। वो एक बार आए थे पर हमने नहीं देखा कभी उनको, बस आवाज़ सुने हैं। साक्षी बोलती कि आवाज़ तो मैंने भी सुना है। तुम सच ही बोल रहे हो ना? मैम वो सच ही बोल रही हूँ, पर फिर भी साक्षी को कुछ तो अजीब लग रही थी। साक्षी को बहुत अजीब तो लग रही थी चीज़ें। वो वहाँ से निकलती और सांझ को कॉल करते बोलती कि इसको यहाँ से पुलिस स्टेशन लेके जाओ। ओके मैम, मैं आ रही हूँ। वहाँ से सांझ आती है, उस शख्स को पकड़ के ये लोग पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जैसे ही राहुल को ये खबर मिलता है, वो सीधा वहाँ पे पहुँचता है और वो बोलता है कि अरे सुबह ही मैंने आपसे बात करे कि वो शख्स का कुछ अता पता है कि नहीं, और कुछ घंटे बाद ही मिल गया। स्ट्रेंज। साक्षी बोलती कि स्ट्रेंज होने वाली कोई बात नहीं है, हाथ लग गए तो पकड़ लिया। तो राहुल जो है थोड़ी बहुत पूछतानी उस शख्स से कर रहा था, लेकिन वो भी जवाब बिल्कुल वैसा ही देता है जैसा साक्षी को दिया था। लेकिन इधर बात ये थी कि ये विक्रांत सेठ कौन है, राहुल यही सोच रहा था। और वो आते हैं और बोलते कि अब ये नया कौन है विक्रांत सेठ, क्या इसके बारे में तुमको जानती हो? साक्षी कुछ डिटेल तो बताती है, अब बतानी भी ज़रूरी है, वरना ये खुद तो पता बहुत कुछ ही कर सकता है। वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देती है। राहुल बोलते कि अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? साक्षी बोलती कि आई डोंट नो। सीरियसली यू डोंट नो? सर क्या आप मुझे शक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कुछ पूछ रहा हूँ। वैसे आप इतनी सीरियस ले रहे हो इस केस को, तो थोड़ी बहुत सोचने वाली तो बात है ना। साक्षी बोलती कि सर मैं हर एक केस को सीरियस ही लेती हूँ। ओके फाइन, ठीक है, चलिए दूसरा कड़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बार लैब में जाने हैं, वहाँ के सारे चीज़ों को देखने हैं जो रिपोर्ट्स है डॉक्टर नेहा के पास। ओके, जैसा आप चाहें। वहाँ से राहुल सीधा आते हैं नेहा की लैब में, और नेहा को तो राहुल बर्दाश्त भी नहीं होती। जैसे वो राहुल को देखती है मानो वो उसे आग ही लग जाती है। वो साक्षी को कॉल करते हैं, बोलती कि तू इसको अकेले क्यों भेजी, तू खुद नहीं आ सकती थी साथ? साक्षी बोलती कि मुझे काम है, मैं काम कर रही हूँ, जो जो उनको चाहिए वो दे दे। हाँ बस एक चीज़ ध्यान रखना। क्या? वो गन के बारे में कुछ नहीं बतानी है। अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं? अब जो जो चीज़ें मिले हैं बस वही बताओ, ठीक है? और वो वही बताती है जो साक्षी ने बोली है बताने के लिए। राहुल वहाँ पे बहुत देर था और वो नेहा से थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश कर रहा था। अब वो नेहा को पसंद करता है, ये बात तो हमें पहले सीज़न में ही थोड़ी बहुत पता थे। वो जैसी ही चीज़ों को रिपोर्ट्स वगैरह सब देख लेते हैं, तो वो एकदम से नेहा की ओर देख के बोलती कि
वैसे आप अभी भी अपनी बात पर ही रहेगी। मैं पिछले 5 साल से आपको बोल रहा हूँ। तभी नेहा बोलती आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप पिछले 5 साल से पीछे पड़े हैं। मुझे आपसे चीज़ें करनी ही नहीं है, आपसे कोई मतलब रखनी ही नहीं है, क्या आपको समझ नहीं आती है? और यह आप काम की सिलसिला है ना, काम हो गई तो चलते बने। तभी जो राहुल है बोलती है ओके फाइन रिलैक्स, कुछ होते नहीं है कि आप एकदम से भड़क जाते हैं। ओके मैं जा रहा हूँ, पर सोच सकते हो आप मैं इतने भी बुरे नहीं हूँ। जिस पर नेहा की बात आती है। अब आप क्या हो क्या नहीं हो मुझे नहीं पता, बस मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखनी है, आप जा सकते हैं। वहाँ से राहुल चली आती है। नेहा को गुस्सा बहुत आती है। दूसरी ओर सेमिनार अटेंड करते हुई सलोनी और मीनाक्षी मीनाक्षी बहुत बोर हो रही थी, लेकिन मीनाक्षी के पास बहुत से कॉल आ रहे थे। वो कुछ कॉल्स को अटेंड करती है, उसको वहाँ से निकलनी थी। अब वो सलोनी को बोले बिना नहीं निकाल सकती, और सलोनी को बोलेगी तो सलोनी उसके साथ जाना चाहेगी, अलग सी सिचुएशन थी। लेकिन वो सलोनी को बोलती कि वो मुझे दी के पास जानी है। अरे अभी अभी तो आए हैं हम, तुम्हें अभी दी के पास जानी है क्यों? अब कुछ कुछ काम है ना, मैं दी के पास से होके आती हूँ, आप रुकिए मैं आपको यहाँ पे आके ज्वाइन करूँगी। पर मीनाक्षी प्लीज़ आप अटेंड करिए ना, मैं आती हूँ। और ये बोलते हुए मीनाक्षी जैसे तैसे निकल जाती है। मीनाक्षी जाती है एक जगह पे जो वो पहली बार इससे पहले गई थी, वो स्केचेस लेके। वो जब वहाँ पे जाती है वो अपनी लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत कर रही थी, तो उसके लोग उसको बहुत से इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसे सुनते वो अपनी मुट्ठी गंज लेती है और वो साक्षी को कॉल करती है। साक्षी फ़ोन रिसीव करते हुए बोलती है हाँ बोलो जी, कुछ बात करनी है। पर तुम हो कहाँ? तुम सलोनी के साथ नहीं हो? नहीं, मैं एक जगह पे आई थी। कौन सी जगह? मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ, आप उसी जगह पे पहुँचो। साक्षी भी वही लोकेशन देखती है, तो वो लोकेशन बहुत नई थी, बहुत अजीब थी। वो बोलती कि ये कौन सी जगह है, कहाँ पहुँच गई ये? और वो सांझ को बोलती कि ज़रा चलो मेरे साथ। तो आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।